यूपी के लखीमपुर खीरी में ऐतिहासिक दशहरा मेले पर छाए विवाद के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे। नगर पालिका परिषद लखीमपुर खीरी और ट्रस्ट के बीच चल रहे विवाद में सबसे ज्यादा नुकसान मेला दुकानदारों का हो रहा है। मेला दुकानदारों ने नगर पालिका की ओर से की गई कार्रवाई पर रोष जताया है। उप जिलाधिकारी से मिले आश्वासन के बावजूद नगर पालिका ने उनकी बिजली और अन्य सुविधाएं काट दी और बुलडोजर चलाकर दुकानों को हटाने का आदेश दे दिया। आइए पहले सुन लेते हैं एसडीएम सदर अश्विनी कुमार ने दुकानदारों को क्या आश्वासन दिया था। क्यों परेशान हो रहे हो? बताओ सभी बताओ क्यों परेशानी है? आप बताओ। ये सर समस्त दुकानदारों का ये मतलब निवेदन है कि यदि ये चीज़ हमको लिखित में मिल जाती, क्योंकि पिछले साल एक हफ्ते का मेला दिवाली के बाद बढ़ाया गया था मौखिक रूप से। एक बात बताओ, ये वीडियो बन रहा है कि नहीं? इतने सारे लोग हैं कि नहीं? कम से कम 100 लोग हैं यहाँ पे। एक मजिस्ट्रेट बोल रहा है जी, आप लोगों को उस पर भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसा सर है आपके ऊपर, बहुत भरोसा है। आप लोग तो हम लोग हमदर्दी की दुकान लगवाया आपने। आप लोगों के सामने बोल रहे हैं, पूरा रिकॉर्ड हो रहा है। अभी ये मीडिया में चलाएंगे, हमारे पत्रकार बंधु जो है, उस पर भी आपको भरोसा नहीं है। कितने दिन के लिए बढ़ाना होता है? 10 दिन बिजली पानी सफाई सुरक्षा। अरे यह सब होगा यार, क्यों? एक बात बताओ, कोई आएगा व्यक्ति तो अंधेरे में घूमेगा क्या? आप लोग दुकान अंधेरे में लगाओगे क्या? हमें अच्छा लगेगा? ठीक है, अपनी दुकान लगाओ। और ये जैसे आप तो 7 दिन के बोले थे, हमने चलो 10 दिन बोल दिया। ठीक है, जितना हमारे तरफ से प्रयास यही रहेगा, कोई भी आप लोगों को समस्या ना हो। आप लोगों की जो भी परेशानी है उसका समाधान। साहब एक निवेदन बहुत विनम्र तरीके से, 10 तारीख के बाद जब हम लोगों की दुकानें से बढ़ती हैं तो हम लोगों को 3-4 दिन यानी नहान तक का समय लगता है। बढ़ाने के लिए चाहिए छुटवा और हर गाँव 3 गंतव्य को दुकानें जाती हैं। इस पीरियड में हमको पुलिस प्रशासन सर परेशान न करे। साहब आगे साहब भी सामने बताओ। जैसे आज 2 दुकानें निकली क्योंकि पतली गली है, आज बड़ी 4 गाड़ी आज चली गई। अरे हाँ, तो यही साहब आज से निवेदन। मैं इतने दिन से आ रहा हूँ यहाँ पे, मैंने आपसे यही बोला है कि कोई भी आप लोगों का समस्या हो तो व्यक्तिगत रूप से मुझे आगे बता सकते। बिल्कुल सर, बहुत मैंने बोला है कि नहीं, कोई भी प्रॉब्लम है तो इसका समाधान किया जाएगा। और ऐसा कोई वो नहीं होगा कि भाई आपको कोई परेशानी हो। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कहीं से भी हम आपकी गरिमा के लिए जितना हो सकता है उतना करेंगे। सर आप देखिए सब पर्दे उठाओ, अभी चलो खरीदारी करो। एडीएम साहब अरे रसीद की बात करो, रसीद। अरे रसीद की बात भैया एक अरे चुप रहो, एक बात बोल। शांत रहो। अरे रुक जाओ, पंडित जी निकलो। अरे तुम अरे सुनो, जब आगे जाते पंडित जी का यार, आप लोग हमारे भाई यहाँ पे आए हो, आपका पूरा सम्मान है। ठीक है, और आज नहीं कल नहीं भाई 2 दिन ले लो, 2 दिन बाद आप रसीद काटना यार, ऐसा क्या है? रसीद में कोई वो थोड़ी नहीं। देखिए ये लोग कहीं भाग नहीं रहे हैं। खोलो दुकानें, खोलो, ये लोग सारी दुकानें खोल दो जल्दी से। आप लोग चलो पर्दा उठाओ, रसीद कटवा लो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आप लोग दुकान खोलो, चलो खरीदारी चलो करनी है। अपना पर्दा खोलो। चलो भैया पर्दा खोलो। किसकी दुकान खरीदारी करना है ये बताओ। हमारी दुकान पे खरीदे थे। अरे आप आ जाओ इधर आगे, आप हम साहब पूरा मेला घुमाएंगे आप। मुझे पूरा याद है। अच्छा, मेला खोलने के बाद साहब एक बार राउंड जरूर मेला खोलने के बाद साहब आप आगे आओ। हम तो आने वाले थे, गाइडेंस हुआ नहीं है, कुछ ना हो उसको भी हम नहीं घुमा पाए तो क्या मतलब? आप लोग इतने दूर दूर से आए हो। आइए सर, एक बार चलो हटो। अरे दुकान दुकानदारों का कहना है कि उप जिलाधिकारी ने उन्हें 10 नवंबर तक बिजली, पानी और सफाई जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया था, जिसके चलते उन्होंने मेला बंद का पालन करते हुए दुकानें खोलने का निर्णय लिया था।
लेकिन नगर पालिका के अधिकारियों ने पुलिस के साथ मिलकर दुकानों को जबरन हटाने की कार्रवाई की। श्रमिक मेला दुकानदार समिति के प्रमुख सदस्यों सुनील कुमार, रंजीत कुमार, संतोष पटवा, आदित्य कुमार दीक्षित, सिराज और अन्य ने इस कदम की कड़ी निंदा की है। उन्होंने नगर पालिका की इस कार्रवाई को उनकी छवि धूमिल करने वाला और गरीब दुकानदारों के साथ अन्याय करार दिया। आप भी सुनिए उनका क्या कहना है। अच्छा ये बताइए, मैसूर वाली आपकी है कि लकी वाली? मेरी क्लासिक वाला। क्लासिक। ये बताइए, आप कितने साल से रहे हैं मेला? सन 92 साल। 92 से। अब इस आपने पहली बार विवाद देखा, तो क्या पहले नगर पालिका किसी का मिले थे रावण दहन से पहले? किसी से मतलब मेले दे मेला लग रहा है, नसीब बताते आप सब चीजें, तो सबसे पहले किससे आपकी मुलाकात हुई? दोनों लोगों से मुलाकात होती। अच्छा, तो क्या बताया आपने? नहीं, मैं तो इस बार बहुत लेट आया था। मैं तो यहाँ पे सामान तो मेरा आ गया था बहुत पहले, लेकिन मैं स्वयं यहाँ पर नहीं आ पाया सामान, क्योंकि हर बार भेज देते हैं हम लोग और आज किसी को इन लग जाता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो हम और कामों में व्यस्त थे अपने, ठीक है, हम और कामों में व्यस्त थे, तो हम उस समय नहीं आए। हम तो यहाँ पर 11-12 तारीख में आए। हमने सोचा दुकान हमारी लग चुकी होगी। जब यहाँ से हमारे लड़कों ने हमें बताया कि भाई दुकान नहीं लगी है, यहाँ कोई दुकान नहीं लगने दे रहा। शुरुआती जब है रावण दहन से पहले, रावण दहन वाले से एक दिन पहले जब हमारे यहाँ के लड़कों ने बताया, हमारे मैनेजर ने हमको बताया कि बाबू जी दुकान नहीं लगने दे रहा, तब मैं यहाँ पर आया। यहाँ आया हूँ जब से अब तक फुटबॉल बना बैठा हूँ। विपुल सेठ से बात की आपकी? विपुल सेठ से बात हुई, क्या कह रहे हो? उन्होंने कहा मेला लगा रहे हैं। उससे जो टेलीफोन पे मेरी वार्ता हुई, मेला लगने से जिस समय रसीदें काटी जाती हैं उस समय मेरी वार्ता हुई, तो उन्होंने कहा हम मेला लगा रहे हैं भाई साहब। तो हमने कहा उनसे हमारी रसीद काट देना आप, बस वहाँ रसीद कटवा दी। उन्होंने कितने रसीद गोपाल जी जितने की रसीद काटी, जितने की नगर पालिका काटती थी उतने उन्होंने काटी। मेरे ख्याल से है शायद 1,06,000 10,000 की। नगर पालिका इतने की नगर पालिका काटी। पहले तो एक रसीद होगी, पहले एक कटती थी, अब की 2 के पैसे दे दिए और खोलेंगे भी नहीं। जब तक इन निरीह दुकानदारों का मसला हल नहीं हो जाता, हम भी इन्हीं के साथ हैं। हम भले ही आज हम ये कारोबार कर रहे हैं, अलग विषय है, लेकिन हम है तो मेले के दुकानदार। गड्ढे तो हमने भी कभी खोदे हैं, तो हम इनके साथ, इन विचारों का अगर निर्णय होता है हम खोल देंगे। जो भी इनका नफा नुकसान हो रहा है, हमारा हो रहा है, वो अलग ठीक है भाई, जो हो गया ठीक है। बड़ी उम्मीद से आप इस मेले में आते थे, टाइमिंग तो चाहिए। तो आपको अभी ये सब माहौल देख आपके मन में क्या? हम तो आपको सही बताएं, अगर हमारे मन की आप पूछिए। अब ये असल में आप ऑन कैमरा पूछ रहे हैं तो हम मन की बात बता भी देते हैं। हम ये चाहते हैं कि इस मेले में पिछले 2 साल से जो प्रथा डाली जा रही है, सबसे पहले वो खत्म। अगर इस मेले को जिंदा रखना है तो ये यहाँ के नागरिक की भी जिम्मेदारी है। अगर इस मेले को, इस रामलीला को, जो बरसों पुराना आपका रामलीला है, अगर इसको जिंदा रखना है तो इसमें जो प्रथा डाली जा रही है, इसमें गत 2 वर्षों से, ऐसे पहले नहीं हुआ करता था, वो जब तक अगर खत्म नहीं होगी, ये मेला खत्म हो जाएगा। ये गरीब दुकानदार मर जाएंगे या किसी दूसरी जगह पलायन कर जाएंगे। और किसी के दिमाग में ये भ्रम हो ये दुकानदार चला जाएगा और ये फिर आ जाएगा या हम मेला लगा लेंगे, तो इस भ्रम को निकालते। एक पौधा बड़ा होता है तो उसको बरसों लगते हैं। ये बरसों का सींचा हुआ पौधा है, इसे आप अगर काट देंगे तो ये दोबारा उगना इसका आसान काम नहीं होगा। ये जिम्मेदारी शहर के लोगों की। आपको भी पूरी जानकारी है। ये ठेका प्रथा खत्म करें भाई। आप दुकानदार, अगर मेरी जगह आप होते और आपके पिता के टाइम से आप दुकान लगा रहे हैं
और आपको ठेके प्रथा में डाल दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे? ये सबसे गंभीर समस्या है। अब इसका सॉल्यूशन भी होते हैं। भाई आप इन चीजों को खत्म करिए, दुकानदार की डिमांड पूरी करिए। भाई दुकानदार भी देखिए, आपने भी खूब देखा होगा, आपकी भी उम्र में समझता हूँ 60 साल के आसपास होगा, यह मेला रावण दहन से पूर्व लग जाया करता था। अब वो समय निकल गया रावण दहन से पहले का, और रावण दहन 12 तारीख का और आज तारीख हो गई 20, 8 दिन ये निकल गए। 12 या 13 दिन का अंतर आ गया। अब 12-13 दिन नगर पालिका इसको लिखित में एक्सटेंशन दे और मूलभूत जितनी सुविधाएं हैं बिजली से लेकर के ये सारी सुचारू करे। अब दुकानदार क्योंकि इस पैसों पे इसमें है कि भाई जो पैसा दे चुका वो या तो नगर पालिका वहां से ले ले। अब वो भी बेचारा इतना दबा हुआ है, लेकिन फिर भी ये कह रहा है कि चलो हम नगर पालिका को भी दे देंगे भाई पैसे, लेकिन हमको समय दे दिया जाए। ये उसका बड़ा दिल है। तो नगर पालिका को चाहिए कि भाई ठीक है, आपको 7 दिन का समय दे दीजिए, आप 7 दिन में अपना पैसा जमा कर दीजिएगा, लेकिन ये सारी चीज लिखित में होनी चाहिए। और मेला 15 तारीख तक सुचारू रूप से चलना चाहिए, तो शायद इनका विचारों का आंसू पुछ जाए। और वरना तो दुकानदार आज रात देख रहा है, आज की रात 12 बजे के बाद दुकानें अपनी शटर डाउन कर देंगे, उखेड़ करके अपने घर चला जाएगा। जरा शहर की होती है तो होगी, ये तो शहर के लोगों को भी, जिलाधिकारी को भी, सबको इन्वॉल्वेशन होना चाहिए कि भाई जिस तरीके से जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर इन लोगों ने रात भर लग करके दुकानें लगाई, तो कम से कम उस बात को संज्ञान वो भी ले। सब हुआ ये 1000 रुपए ये आला है, ये आला है, 1000 रुपए का आता है। आला है, हमारी मर्जी है। ये बताइए, ये नुकसान हुआ है, आपको सूचना देनी थी नहीं देनी थी? हाँ, किसी बात की सूचना हुई है? बिना नोटिस दिए हो गया। बिना नोटिस दिए हुई है। नोटिस अगर किसी में आई है, ऐप पे आई है या पेपर में आई है, किसी में आई हो, आप हमें बताइए। आप लोगों को क्या आश्वासन दिया गया था? हमको आश्वासन दिया गया था 10 तारीख को दुकान लगेगी, 10 तारीख तक। 3 दिन से लाइट कटी थी, कल लाइट मिली है प्राइवेट। 100 रुपये बल्ब मिला था, 100 रुपये बल्ब मिला था, रोड लाइट नहीं जली थी। ये लाइट जली थी, वो लाइट बंद हो गई थी। इसके बावजूद भी कल लाइट जली है, आज लाइट नहीं जली। आज मेला खत्म हो गया, किस लिए खत्म हो गया? अचानक अगर ऐसा कर दिया जाएगा, गरीब आदमी क्या करेगा? अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। अब क्या करेंगे? हम लोग गरीब आदमी, हम लोग क्या करना चाहेंगे? अगर एक टाइम की रोटी मिलेगी खाएंगे, नहीं मिलेगी सो जाएंगे, लेकिन प्रशासन को कोसेंगे, इतना कोसेंगे कि हमारे पेट पे लात मारी है, हमारे पेट पे लात मारी है, हमारे बच्चों के पेट पे लात मारी है, कि प्रशासन पे लात नहीं मारी है। ये बाबा जी हों या कोई भी हो, जिसकी भी सरकार है या प्रशासन है, ये मेरे पेट पे लात मारी गई, मेरे बच्चों पे लात मारी गई। किस अधिकारी ने कहा था कि 10 तारीख तक मेला चलेगा? मेला प्रशासन, जिला अधिकारी साहब आए, 48 घंटे में मेला लगवाया। कहने दुकान लगाओ ना लगाओ हटा दो। दुकान लगवाई, खाना खाया नहीं खाया, आदमी ने लगाया, लगा करके दुकान खड़ी करी गई। फिर 2 दिन में मेला बंद हो गया। कहने लगे ये करो, वो हुआ। उसके बाद में फिर 2 दिन मेला बंद रहा। उसके बाद में समाधान हुआ कि 10 तारीख तक तुमको मेला लगेगा, लाइट मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। आज क्या हुआ? अचानक कोई सूचना मिली, किसी के पास सूचना भेजी गई, किसी के पास सूचना भेजी गई। आप लोग जिला प्रशासन के पास में अपनी गुहार लगाए हैं? नहीं लगाए। मैं एक मजदूर आदमी हूँ, मेरी कोई नहीं सुनेगा। मैं मजदूर आदमी हूँ, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। मैं मजदूर आदमी। काहे की आपकी दुकान थी? मेरी खाजे की दुकान। मैं एक मजदूर आदमी हूँ, मैं एक मजदूर आदमी हूँ। मेरी सैलरी मात्र 400 रुपये। ठीक। आज 400 रुपये में मैं क्या करूँगा? मेरी सैलरी ही 400 रुपये, 400 पैदा भी नहीं हो पा रहे हैं। अगर ये हो रहा है तो ये क्या होगा? आप लोग प्रशासन से अपनी बात को कहिए। प्रशासन मिलेगा तभी तो कहेंगे। प्रशासन आया, ये बल्ली लगा, ये करो वो करो, कोई बात सुनता है? मैं खाना खा रहा था, खाना अभी नाली में पड़ा हुआ है।
जिन लो- खाना खाने का मौका नहीं मिला। जो लोग आपकी दुकान लगवाए थे उन लोगों से कहिए कि आपने वो 10 आए तारीख ही तक नहीं है। कौन आया है? एक बार सूचना देते कि हाँ कल, जैसे मेले में करवा से एक दिन पहले सूचना दे दी गई थी कल मार्केट नहीं खुलेगी, ऐसी सी बात है, तो मार्केट नहीं खुली थी। अब वो मार्केट जो आप सूचना दी गई होती तो मार्केट क्यों खुलती? ये आदमी सामान क्यों बनाते, अपना क्यों नुकसान करते, अपना खोल देते अपना दुकान। मोहम्मद अनस। ये दुकान का है बंद किए पड़े हो? बाबूजी इसमें लाइट नहीं है। अच्छा अच्छा, तो ये कब से लाइट नहीं? बाबूजी कल 8 बजे से। कल 8 बजे के लाइट कटवा दी गई थी क्या? जी सर। किसने करवा दिया? ये नगर पालिका नगर पालिका ने क्यों कटवा दिया? कह रहे हैं कि बढ़ोतरी के पैसे दीजिए। बढ़ोतरी के पैसे दीजिए। जी तो 2 रसीदें तो आप पहले से कटवा चुके जी, हो, बता कटवा रहे थे कि बिल्कुल से कटवाई है, जी, नगर पालिका से ये नगर पालिका से। तो बढ़ोतरी का है कि मांगी जा रही है? पहले तो कहा 10 दिन मेला बढ़ गया है, उसके बाद जो कह रहे हैं कि खर्चा बहुत ज्यादा है, आप लोग एक बार रसीद और कटाइए। काहे की दुकान आपकी है? खिलौने की। भला बताइए, आपका दुकान बंद है, खिलौने लाइट नहीं है, खाना कैसे बनाएंगे? 5 लोग हैं हम लोग। क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत परेशान है, अंदर लाइट भी नहीं है, खाना नहीं है, होटल जा रहे हैं तो रात को 2 बजे 3 बजे बंद है। कल से भूखे थे, सुबह चाय पी के गुजारा किया है। सर लाइट जो कटी कल, ये तो अचानक काटी गई, कोई सूचना नहीं थी इसकी। और जब बात करने के लिए आज हम लोग गए हैं नगर पालिका, तो नगर पालिका अधिकारी द्वारा ये बताया गया कि आप लोग रसीद कटवा लीजिए, 1/3 रसीद कटाइए आप। 10 दिन जो बढ़ोतरी का आपको दिया गया है उसका आपको अलग से अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा, क्योंकि नगर पालिका घाटे में है और नगर पालिका अपने पास से जो है तेल डला रही है। उन्होंने बताया समथिंग 60,000 रुपये डेली का खर्चा है, खर्चा बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसलिए हम ये जो सुविधाएं दे रहे हैं इसको देने में असमर्थ हैं। जबकि माननीय एसडीएम साहब ने कहा था कि आप लोगों को 10 दिन का समय दिया जाएगा मेला में और बढ़ोतरी का, ताकि तुम्हारा जो भी अभी तक नुकसान हुआ है, जो भी अभी तक तुम लोगों ने जो है बंद भी रही दुकानें बीच में है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी नुकसान रहा, इसके एवज में हम लोग को 10 दिन मिले थे। लेकिन कोई भी आला अधिकारी अपने जो है बात पे कायम नहीं है, जिसकी वजह से हम फिर से जो है माननीय डीएम जी से जो है अपनी गुहार लगाना चाहेंगे और कल हम लोग जो है उनके पास जाना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? अजय कुमार पांडे। और कितने दिन से आप यहाँ आ रहे हैं मेले में? हमारा पहला साल है। पहला साल आपका है? अच्छा, पहले से क्या सोच के आप आए यहाँ पर? पहला किसी ने बताया होगा? सुना था वो बढ़िया मेला होता है और अच्छा चलता है मेला, इसलिए चले आए हम भी। अभी क्या समस्या आपको नजर आई? समस्या हमारी कोई समस्या नहीं, हमारी समस्या सब ठीक है। समस्या दुकानदारों की है, पब्लिक उधर जा रही, सारी दुकानें बंद है। जब पब्लिक ही नहीं जाएगी तो हम सीधा चला के डीजल थोड़ी फूकेंगे, इसलिए आपका झूला भी बंद है। क्या करें? अच्छा, झूले की कितनी रसीद कटी है नगर पालिका की? आप 1 प्लाट के साथ 40 या 45 हज़ार रुपये, 3 प्लाट है। 3 लाख, तो तीनों का कितने? तीनों आपके पास है? हाँ, तीनों हमारे पास। तीनों कितने? 1.5 लाख के आसपास है, 1.5 लाख रुपए के आसपास है। 1.5 लाख। अब ये बताइए घाटा कैसे आप पूरा करोगे? क्या बताऊँ, जब सबका नुकसान तो हमारा नुकसान, अब मेला कमेटी उसको अगर बढ़ाती है समय तो कुछ सोचा जाता है, नहीं बढ़ाएगी तो सबका नुकसान हो जाएगा। आप ये जान पाए कि मेला कमेटी कौन सी है, नगर पालिका है या हम तो नगर पालिका को जानते हैं। नगर पालिका? तो यहाँ चर्चाएं क्या हो रही हैं नगर पालिका और ट्रस्ट में? विवाद है? हाँ विवाद है, कुछ है विवाद, पैसे को लेकर विवाद चल रहा है, उसी वजह से दुकानों पर पर्दा बंद है। नगर पालिका रसीद काटना चाह रही है और से पहले पैसा दे दिया है, उनकी रसीद कट चुकी है, वो पैसा वापस नहीं हो रहा है, उन्होंने कहा वापस नहीं करेंगे, कोर्ट में जमा हो गया। दुकानदार ही पूछ रहे हैं और सभी पूछ रहे हैं। आप इसका क्या हल सोच रहे हैं? क्या कैसे निकले हल? तो आपको क्या हल क्या यही है कि जैसे अब समय तो निकल गया, प्रशासन आ जाए, सबको समझा बुझा के मेला चालू करा दे, यही है और क्या है। चालू कितने दिन के लिए करा दे? उसको कम से कम 13 दिवाली, उसको 10 दिन कम से कम 10 तारीख तक का मेला करे, आपका खर्चा निकल आएगा। सब निकल जाए। दूसरा आप ये बताइए कि जो आप बता रहे हो 1.5 लाख रुपए झूला, एक बड़ी शान होती है मेले की। दुकानदारों की रसीद कटी है 30-35 हज़ार और झूला शान है, तो 1.5 लाख की रसीद कटेगी? 1.5 लाख की जो कटी है वो बता रहे हैं हमारे पास, यही रसीद कटी जो अच्छा, हर साल वही कटती है, मान लिया मेला नहीं तो नुकसान है तो वो। आपका नुकसान है, उसकी भरपाई आप पहली बार आए हो, अगली बार आओगे नहीं आओगे? क्या करने आएंगे जब नुकसान हो जाएगा तो? और ये पैसा वापसी कैसे मिलेगी आपको? पैसा कहाँ वापस होगा? नगर पालिका सरकारी चला जाओ, कहाँ वापस होता है? और बिल्कुल सेठ से आपने रसीद नहीं क्या कारण था? आपके कहाँ दिमाग आया है कि उनसे ना कटवाओ? नहीं, हम तो गए नगर पालिका ही गए। अच्छा, शुरुआत कब गए थे नगर पालिका?
दशहरे के 2 दिन पहले गए। दशहरे रावण से पहले हाँ, तब तक विवाद हो रहा होगा। उससे पहले की कुछ बातें लोगों को पता नहीं क्या हो रही थी। नहीं कुछ नहीं पता, हमको अभी तो विवाद तो अब समझ में आ रहा है। हम अपने झूले में फिट मस्त से फिट कराने मशीन में पैसा आपको दे देंगे, लेकिन नगर पालिका हमसे मांगे, क्योंकि नगर पालिका और जी के सहयोग से ही ये मेला 10 हमेशा वर्ष की चला तरीके से चलता रहा। समझ गए? अब इस अड़ंगा क्यों लग गया? आपकी लगा तो अड़ंगा- नहीं पता क्या लगा। अब ये अड़ंगा इसी पर्पस में लग गया कि उनका आपसी विवाद होगा, और ये सब मुकदमेबाजी, ये सब गुमराह किया गया। हम लोग प्रदेश के दुकानदार हैं, हमको कुछ बताया नहीं गया कि हमारा मुकदमा चल रहा है या हमारी किसी से बात हो रही है। पर्चे छपवा करके रसीदें आप लोगों की काट दी, बस पर्चे हम लोगों ने भी छपवाया और इन्होंने भी छपवाया। रुपया अंदाजा वसूल हो गया सब दुकानदारों होगा टोटल। अरे अनुमानित मान लो 40 से 50 लाख रुपए होगा उनसे एक बिल्कुल वाला। और नगर पालिका ने कितना लिया है? 1 करोड़ 2 करोड़ झूला मिलाएगा 30 से 35 लाख रुपए होगा। हाँ, 30 से 35 लाख। कोई बात नहीं। और ये झूला सब मिला ठेका नगर पालिका कितना पैसा मिला होगा? अब ये ठेकेदारी बता सकता है, ये तो ठेकेदारी बता सकता है। इसमें शामिल नहीं तुम्हारे में? झूला हमारे नहीं क्यों शामिल। क्यों? देखिए, प्रदेश के किसी भी सरकारी मेले में सिर्फ जो ठेके होते हैं वो लाइट के टेंडर के, मोटरसाइकिल स्टैंड के और शो के जो झूले लगते हैं दुकानों के या छोटी दुकानों के, इनके कभी ठेके नहीं दिए जाते। हम सरकारी मेले 9 सरकारी मेले करते हैं, और यदि ठेके की प्रथा चालू की गई तो इससे महंगाई बढ़ती है और उसका भार लखीमपुर की आम जनमानस पर पड़ेगा। मान लीजिए 10 रुपए की दुकान हमको 20 रुपए में दी गई, तो जो सामान हम 12 रुपए का बेचते हैं वो 15 रुपए का बेचेंगे, तो इससे आम जनता पर ही तो फर्क पड़ेगा। लोड तो आम जनता पर ही आएगा, क्योंकि हमको यहाँ से कमा के जाना, कमाने थोड़ी आए। अब जो जनता से आपने वोट लिया है, जिस जनता से आप जनप्रतिनिधि चुनकर आई हैं, यदि उस जनता के लिए आपके दिल में हमदर्दी कि आपके शहर का मेला है, एक साल में आप जो 10-20 लाख रुपए खर्च करके जिसका मनोरंजन नहीं कर सकती हो, तो दुकानदारों का शोषण भी ना कीजिए। जितनी लिमिट है मेले की उतने पैसे आप खर्च कीजिए। आप प्रोग्राम कराते हैं तो लखीमपुर की जनता के लिए, दुकानदार कोई प्रोग्राम देखने नहीं जाता, दुकानदार सिर्फ अपना माल बेचने आया। तो आप जिस जनता से आपने वोट लिया है, जिस जनता के आप जनप्रतिनिधि हैं, आप उस जनता के मनोरंजन के लिए ये 10-20 लाख रुपए खर्च भी कर देंगे तो इससे आपका कुछ नहीं कर जाएगा। हम लोग आपको किराया दे करके सिर्फ आपकी रामलीला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहयोग करते हैं, बल्कि अब आप 2 करोड़ रुपए इसमें खर्च कर दिए, 2 करोड़ हम दे थोड़ी पाएंगे ना, हमारी इतनी औकात है। क्योंकि मेले का दुकानदार खाना बदोसी जिंदगी का दुकानदार, अपने यहाँ से खाना बनाओ, नहाए धोने को सुविधा नहीं। आप कहाँ से आए? हम थाना हरगांव जनपद सीतापुर के निवासी। हमारे पिताजी सन 60 से इस मेले को कर रहे हैं, वो उनकी 2014 में डेथ हो गई, उसके बाद हम लगाते हैं। आज तक कभी इस मेले में इतना मतलब परेशानी हम लोगों को नहीं हुई जितनी इन साल हो रही है। एक चीज और आप बताओ, जब आप लोग पहले आए थे मेरे से पहले, तो नगर पालिका ने सबसे पहले आपसे क्या कहा था? सबसे पहले 4-5 व्यक्ति हमारी कमेटी के आए थे, तो उनसे ये कहा गया, हम लोग ये आए थे, हकीकत यही बताया कि क्या इनसे बातचीत हुई, जो बातचीत नगर पालिका हम लोगों को उजागर नहीं, हकीकत इनसे जान लीजिए। ये आए सूचना ये मिली कि मेला अभी असमंजस में है और मेला लगेगा या नहीं लगेगा ये क्लियरिटी नहीं है, तो आप लोग इस चीज़ का इंतजार करिए, उचित समय पे आपको बताया जाएगा और समय मेले का निकटता चला गया। ये बताओ जी जी इससे बात हुई थी कि आपका मेला कैसे नगर पालिका का यहाँ नहीं लगाएंगे, वहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, चेयरमैन क्या बात? नगर पालिका से बात हुई हमारी, उसमें जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उन्होंने यही कहा कि जो है ये मेला अभी जो है हम सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं कि करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे। इस चीज़ की जानकारी नहीं दी गई कि ये विवाद चल रहा है, कुछ भी है, इस चीज़ की जानकारी हमको नहीं दी गई। ये करीब 1 महीना पहले की, कै तारीख की बात है सोनू? 5 तारीख 5 तारीख 5 नवंबर में सितंबर 5 सितंबर दुकानदारों की ये राय हुई कि मेला अगर नहीं लगेगा, नहीं होगा तो हम लोग कैसे खर्चा निकलेगा, आगे त्योहार भी है। तो हम लोग जो है बिल्कुल सरोकार जो है तुम्हारे ट्रस्ट के उनके पास गए, तो उन्होंने ये कहा कि अगर नगर पालिका मेला नहीं कराती है तो मेला हम करा देंगे, आप लोग सहयोग करिएगा, हमारा रसीद कटती जैसे रसीद कटाइएगा और उसका जो है हम लोग इस चीज़ पे एग्री हुए। तब कोई नगर पालिका का इंटरफेयर नहीं था,
तब तक नगर पालिका कोई सक्रिय नहीं। उन्होंने जिम्मेदारी के तौर पे पर्चे भी छपवाए थे जो हम लोगों को दिए, जिसकी वजह से दुकानदारों में विश्वास हुआ कि हाँ जो है मेला होगा। उस एवज में हम लोगों ने रसीद कटा लिया। समथिंग में 30-35 लाख रुपए से कम नहीं होगा। संतोष कुमार जी सर, अध्यक्ष है सर। जी सर। कोई इंटरफेरेंस नहीं। जी जी। तो नगर पालिका बीच में कब से आने लगी? रावण दहन से पहले या कब एकदम से? नहीं, रावण दहन से पहले आई है। उनकी जब यूनिवर्सिटी जारी हुई है तब उन्होंने आमंत्रण समिति बताया कि हम आमंत्रण करेंगे और हम मेला लगवाएंगे। अच्छा, तब तक विपुल सेठ के पास 80 से 85% दुकानदार रसीद कटा चुका था। उसके पहले जो है, मान लो जब उनकी एनओसी जारी हुई, जिलाधिकारी महोदया ने जो है एनओसी जारी की, तो 80 से 85% विपुल जी के पास रसीद कटा चुका था। अब रसीद का तो परिकरण हो गया भाई, मान लो गरीब दुकानदार है, इसने अपनी अपनी रसीदें वहां कटा ली है। अब मेला लग गया। मेला खैर ईओ साहब, चेयरमैन साहिबा ने बड़ा प्रयास करके मेला लगवा दिया, ठीक है। अब समस्या मेन ये आ रही यहाँ पे है कि मेला तो लग गया, मेला 3 दिन में खड़ा हुआ। माननीय ईओ साहब सुबह 7 बजे आ जाते, कंडीशन ये थी कि लोअर और टी शर्ट में आके दुकानदारों को जगाते थे कि मेला खड़ा करिए। समझ लीजिए, मेला 3 दिन में खड़ा हो गया। लेकिन अर्थव्यवस्थाओं के तौर पर मेले का मामला ये रहा कि मेले की दुकानें तो खड़ी हो गई। अब वहां पे समस्या ये फंस गई कि भाई सॉफ्टी जो है, ये बात को लगेंगे, सॉफ्टी वालों का मामला ये रहा कि इनकी दुकानों की रसीद नहीं काटेंगे। मेले को तो 1-1 हजार रुपए दे के इन्होंने रसीद कटवा दी, जितने भी टोकन मिले हैं समस्त मेले के मिले। अच्छा, जनमानस हमारे साथ में है, बड़ा दुकानदार हो या छोटा दुकानदार हो, हम लोग एक बैनर के तले बैठने वाले दुकानदार हैं, एक साथ चलने वाले दुकानदार हैं। जी जी। बंद कल जो है, परसों शाम को ईओ साहब फोर्स के साथ उनकी पूरी नगर पालिका मेले में, हाँ पुलिस भूमि, उन्होंने यही बात कही कि आप अपनी या तो रसीदें कटाइए और या तो हम आपकी लाइट काट देंगे, आपका मेला दुकानें बंद कर लीजिए। तो ठीक है। अब कल का परिकरण ये हुआ, कल हम लोग गए थे ईओ साहब के पास, तो हमने 4 प्रमुख मांगे उसमें रखी कि जो दुकानदारों के ठेके हैं ये निरस्त होने चाहिए। किसी प्रकार के दुकानदार का ठेका होगा तो जनमानस पे फर्क पड़ेगा। किसी प्रकार का ले लीजिए, चाट खजले का ठेका हो जाए, सॉफ्टी का ठेका हो जाए। हाँ, 4 मांगे हमारी प्रमुख है, ये ज्ञापन दिया है। एक्स्ट्रा का भी है, अभी मिल जाए। अब 4 मांगे हमारी यही है कि पहली बात तो प्रथम स्थान पे भाई दुकानदार रसीदें तो कटाएगा ही, उसको समय चाहिए। 4 से 5 दिन, 6 दिन का समय चाहिए। दूसरी मांग ये है कि ये मेले को गंगा स्नान तक किया जाए। उसमें की व्यवस्थाएं जो है, वैसे तो जाते हम लोग गंगा स्नान तक थी, लेकिन व्यवस्थाएं नगर पालिका जैसे मान लो धनतेरस के आस पड़ोस तक वो लाइट देती थी, उसके बाद वो लाइट बंद कर देती थी। व्यवस्थाओं से वंचित ना किया जाए गंगा स्नान तक। गंगा स्नान तक 15 तक हमको व्यवस्थाओं से वंचित ना किया जाए। तीसरी मांग ये है कि देखो उसमें तीसरी मांग लिखी है कि मेला दशहरा में जो गया प्रचार ट्रस्ट के द्वारा सूचना पाने के बाद हम लोगों ने रसीदें कटाई, ऐसे नहीं कि अनजान बन के आए कटा दी। हाँ, वो पैसा वो लिखित में देने को नगर पालिका को तैयार है। नगर पालिका और ये वार्ता अनुसार उन्होंने ऑन कैमरा ये बात विपुल ने एडीएम साहब के सामने जिला अधिकारी कही है, और वो हम लोगों के सामने भी कही। नगर पालिका उनसे अपना हिस्सा जो उसका बनता है वो ले। अब हमको डबल रसीद कटाने के लिए बाध्य करेंगे, हमारे पास पहले से ही कुछ नहीं है और आप दोनों की ही झगड़े में हम लोगों का बिजनेस प्रभावित हुआ, हम लोगों का नुकसान हुआ, क्योंकि दुकानदार तो कोई झगड़ा करने आया नहीं। इसलिए अब नगर पालिका का फर्ज बनता है कि वो हम लोगों को समापन के डेट के बाद कम से कम 10 दिन लाइट, बिजली, सुरक्षा, सफाई प्रोवाइड करे, क्योंकि जो गंगा स्नान तक तो हम मांगते हैं। चलिए मान ले 1-2 दिन कम ही में कर देंगे तो हम लोग बढ़ा देंगे दुकानें। 15 तक वैसे हमारी मांग है,
लेकिन अगर ये 10 दिन 12 दिन बढ़ाए नहीं जाएंगे तो हम लोग बेचेंगे क्या, 9 दिन में जाएंगे। 10 दिन हमारा इधर लॉस हुआ, बस उम्मीद करें। नहीं उम्मीद सर नहीं, अगर उम्मीद नहीं होगी तो कल तो हमारा दिन निकल गया, आज है और कल के बाद समस्त दुकानदार इस बैनर तले बैठा हुआ है, वो अपनी अपनी दुकानें उठा के अपने अपने वतन अपने अपने घर चला जाएगा। ये आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो समय दिया, और ये आप चैनल के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी को बताइएगा, तुमको बता दे रहे। अब मेला न भाई आदमी, अब आप चले जाओ जी जी, तो क्या बाद में आप सब आओगे? नहीं बिल्कुल आएंगे, ये अगले वर्ष की बात है, वो तो अगले वर्ष की बात, जैसा माहौल होगा वैसा, क्योंकि तीसरी तीन पीढ़ियां इस जगह में खत्म हुई है, किसी के बाप इसी जगह में खत्म हुए हैं, किसी के लड़के इसी जगह में खत्म, तीसरी पीढ़ी चल रही भाई, तीसरी पीढ़ी हमारी चल रही है। आप सब हमारे बाबा करते थे। जब आओगे तो आप लोगों की रणनीति क्या होगी? नहीं रणनीति तो झगड़ा फिर ना हो। नहीं, वो अगले साल के लिए, अब इस साल तो हम मान लो ये इस साल तो वो अगले साल के लिए बताया जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। अब इस साल का मसला ये तो होगा अच्छा, बाकी रामचंद्र जी का मेला है। अब आप देखिए सर, ये कहानी है। मोहम्मद हनीफ नाम है। पैसे कहाँ है साहब? 12,000 13,000 रुपए के। और नगर पालिका कितने केरी कटोर की? हाँ बहु कह रहे थे लाओ पैसे, अब बताओ। और आप बेचे 10 रुपये का नहीं है, अब हम कहाँ से कटवाई ले रसीद भाई। हमेशा जनता के लिए एक शान का मेला होता था, और यहाँ लखीमपुर की जनता के साथ साथ पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से भी लोग इस मेले का लुत्फ उठाने के लिए आते थे। यहाँ पे दूर दूर से दुकानदार आते थे, खेल खिलौने के साथ साथ झूले, सॉफ्टी, ये यहाँ की पसंदीदा चीजें लोगों के लिए थी। लेकिन इस बार का मेला काफी समय बीत जाने के बाद भी रावण दहन हो चुका है, रामलीला खत्म हो चुकी है, लेकिन दुकानदार एक ऐसी स्थिति में खड़े हैं कि जहां पर एक तरफ नगर पालिका है और दूसरी तरफ ट्रस्ट है, जिसमें विपुल सेठ एक दूसरी पार्टी है और नगर, इन दोनों के बीच में ये निरीह दुकानदार जो दूर दूर से आए, जिनके बाप दादा पीढ़ी दर पीढ़ी लखीमपुर के मेले में आते हैं, वो आज असमंजस की स्थिति में है कि दुकानें लगाएं या न लगाएं। और मेले की दुकानों का अगर आप देख सकते हैं सभी बंद नजर आ रही हैं। इसका कारण ये है कि शोषण के नीचे इन लोगों का शोषण हो रहा है, और जब इन्होंने दुकानें काफी जद्दोजहद के बाद एक समझौते के तहत लगाई, उसके बाद बलपूर्वक नगर पालिका प्रशासन की दुकानों को फिर बंद करा दिया। अब स्थिति यह है कि नगर पालिका भी कह रही कि हमारी रसीदें काटे जाएं, तभी ये दुकानें खोली जा सकती हैं। लेकिन हालात ये है कि इतने गरीब दुकानदार यहाँ पर, जिनके पास अब खाने के साथ साथ किराए के पैसे भी नहीं है, अब स्थिति ये है कि ये सभी लोग यहाँ पर अनशन पे बैठे हुए हैं। एक दुकानदारों की समिति है, इनका ये कहना है कि उनकी अपनी मांगे कि मेले का समय कुछ दिनों के लिए बढ़ा दिया जाए, जिससे उनके भरण पोषण या जो भी उनसे खर्चा हुआ है वो कम से कम निकल पाए और ये लोग अपने गंतव्य स्थान की तरफ जा सकें। लेकिन फिलहाल आज की स्थिति जो यहाँ पर बयां कर रही है, उससे यही लग रहा है कि अभी कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा है, और साथ साथ जनता भी पिसती नजर आ रही है, वो मेले का लुत्फ नहीं ले पा रही है, और साथ ही ये दुकानदार बेबस और परेशान नजर आ रहे हैं। कैमरामैन उमंग और दिलीप त्रिपाठी के साथ श्याम जी अग्निहोत्री, लखीमपुर खीरी। फिलहाल 160 वर्ष पुराना दशहरा मेला इस बार शुरू से ही नगर पालिका प्रशासन, विपुल सेठ ट्रस्ट, जिला प्रशासन के बीच पिसता नजर आ रहा है। स्थानीय जनता का कहना है इस बार का मेला अत्यंत दुखदायी और कष्टकारी साबित हुआ। इस मेले में दुकानदारों का भारी नुकसान हुआ है, तो जनता ने भी मेले का कोई भी लुत्फ सही से नहीं उठाया। हालात यूं ही रहे तो ऐतिहासिक मेला इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगा। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल, 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार, 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ, 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स, 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया, 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।